हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम कल एक जानकारी दिए थे आप लोगों को कि सीएससी डीजी विलेज में हमें किस तरह से काम करना है। सीएससी का जो डिजिटल विलेज का प्रोजेक्ट चल रहा था, हमें उसमें किस तरह से काम करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट था। तो आज हम आपको बताएंगे कि सीएससी से हमें डीजी विलेज है उसी के टक्कर का सर्विस है, जिनका नाम है पीएमजी दिशा। पीएमजी दिशा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जस्ट लाइक जो आपने कल मेरा एक वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि डिजिटल विलेज में भी आपको लाखों का इनकम होता है, जिसका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे वीडियो दिखा रहा हूँ। तो इस यहाँ जो भी सर्विस था ना, सेम दोनों सर्विस एक जैसा है, दोनों हाई कमीशन होता है और दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस है। और मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूँ, अपनी बीएलई भाइयों से निवेदन करता हूँ आपसे कि जो भी सेंट्रल का सर्विस पोर्टल पर लाइव हो उसमें आप एकदम प्राथमिकता देकर उस सर्विस का यूज करिए, ताकि हमेशा आगे चल के एक क्रेडिट बन जाए और ये सर्विस आते रहे। तो पीएमजी दिशा में हमें किस तरह से काम करना है, तो आप जैसे ही पोर्टल पे लिखिएगा पीएमजी दिशा, आप पीएमजी दिशा के पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पीडीएफ इसका दिखा देता हूँ। तो पीएमजी दिशा में क्या होता है कि हमें गाँव में जाके काम करना पड़ता है, या फिर आप मतलब जो भी ग्रामीण है या फिर स्टूडेंट है उनको डिजिटल एजुकेशन के साथ जोड़ना होता है हमें। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं पीएमजी दिशा के अंदर चलता है, जिसमें एजुकेशन से लेके हेल्थ से लेके कैसे सशक्त बनाना है महिलाओं को या फिर जो बेरोजगार युवा है उनको। इसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलता है और बहुत बड़े पैमाने पे ये प्रोजेक्ट चलता है। तो पीएमजी दिशा का जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आइएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं, जब पीएमजी अबाउट करिएगा तो यहाँ पे आप अपने अनुसार देख सकते हैं, बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा। ट्रेनिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग में किस तरह से हमें करना है, वो सारा कुछ आप यहाँ से सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आरडी सर्विस मिल जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है वो मिल जाएगा, इसमें ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस मिल जाएगा, ट्रांजेक्शन आउट, ये जितना भी आप देख रहे हैं ना दिशा रजिस्ट्रेशन ऐप, इनका ऐप भी होता है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और लोगों के बीच में जाके आप ये सर्विस दे सकते हैं और हाई कमीशन आप जनरेट कर सकते हैं। यानी महीने का आप चाहें तो इससे 50 से लेके 1 लाख तक का भी अर्निंग कर सकते हैं। लिमिट इसमें नहीं है, जितना मेहनत आप करिएगा उतना ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ सभी बीएलई भाइयों का नाम भी होगा कि बीएलई भाई ने काम किया है। और सभी, अगर एक बीएलई भाई भी अच्छा काम करता है ना तो सभी का नाम होता है, ऐसा नहीं होता है कि कोई एक का नाम होता है। ठीक है, तो ऊपर में आप अपना जो भी इंस्ट्रक्शन है, आपको जो भी समझना है वेबसाइट पे जाके ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे विजिट आप कर सकते हैं। तो यहाँ 2 तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप कैंडिडेट हैं तो डायरेक्ट कैंडिडेट पे जाके भी लॉगिन कर सकते हैं, अन्यथा आप लॉगिन पे क्लिक करिएगा तो लॉगिन भी हो जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ इसका इंटरफेस पे भी लिखा हुआ है इनका डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो लॉगिन पे क्लिक करिएगा ना तो इसका आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है और नीचे में आपको दिख जाएगा लॉगिन विद सीएससी कनेक्ट। तो पीएमजी दिशा में जो भी बीएलई भाई अभी काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कमीशन जनरेट कर रहा है और सीएससी का ये सर्विस है, सीएससी में ऐड है, तो हमें ये तो बिल्कुल करना ही चाहिए। मेरा तो फिलहाल पीएमजी दिशा एक्टिव नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि इसका डैशबोर्ड कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लॉगिन विद सीएससी कनेक्ट करिएगा तो कनेक्ट जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करिएगा आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाइएगा, अगर आपका रहेगा तो इसको लेने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें एक एफिडेविट का जरूरत पड़ता है जो कि कोड से बनता है। तो वो इस तरह का रहेगा, इसका पीडीएफ आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च करिएगा तब भी आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट लिखिएगा पीएमजी दिशा एफिडेविट पीडीएफ, तो ये पीडीएफ आपके सामने लोड हो जाएगा। ठीक है, इसे अपलोड करना है और इसे प्रिंट करना है। इसमें आपको आपके जरूरत का 3 पेज रहेगा, बाकी सारा इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन से आपको कोई लेना देना नहीं है, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बस इंस्ट्रक्शन का काम उतना ही होता है। ठीक है, क्या क्या लगेगा नहीं लगेगा वो इसी इंस्ट्रक्शन में आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर। तो मेन क्या होता है ना कि 3 पेज का आपको जरूरत पड़ेगा, जिसमें कि फर्स्ट वाला जो रहेगा उसमें आपका नाम, देखिए फर्स्ट जो है ना इसमें आपका नाम लगेगा। ठीक है, तो इसी को भरना है आपको कि किस तरह से भरना है। तो ऊपर में आपका नाम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका एज पूछा जाएगा, यानी ईयर्स आपका क्या है। फिर आपका सीएससी आईडी पूछा जाएगा, आईडी कहाँ से आप मतलब चला रहे हैं, जो भी जिस भी जगह से चला रहे हैं वो एड्रेस आपको पूरा फिल करना है, कंप्लीट एड्रेस डालना है आपको। ठीक है, इतना सब करने के बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम ए ऑनर ऑफ द सीएससी ब्रिंग रजिस्ट्रेशन नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरिएगा। फिर है सीएससी आईडी इन द
स्टेट ऑफ जो भी आपका स्टेट है, जैसे मान के चलिए मैं बिहार है तो मैं बिहार डालूंगा, या फिर इसके बाद है रजिस्टर्ड अंडर द डैश मेंशन विचएवर। इसका कहने का मतलब है कि आप प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, जो भी है तो वो डालिए आप, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और अगर आपको भरने में कोई दिक्कत आता है ना तो आप अपने डीएम सर से बात करिए, डीएम सर से बात करिएगा ना तो वो बता देंगे आपको। बाकी आ जाता है आपका नीचे, अगर स्क्रॉल करिएगा तो स्क्रॉल में आप पैन कार्ड, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर जो है वो डालिए, आधार नंबर डालिए। यहाँ पे फिर आपका आ जाता है माई CSC सेंटर, तो जो भी सेंटर है आपका, जो भी ट्रेनिंग है वो आपको यहाँ पे एड्रेस के साथ भरना है, मेंशन करना है। और ज़्यादा अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि आप डीएम सर से बात करिएगा कि हमें किस तरह से भरना है। अगर इसका कोई डेमो है तो वो बता दीजिए, अन्यथा आप कॉल पे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपका आ जाता है नेम, आ जाता है डिग्नेशन आ जाता है। इसके बाद आपका छोटा मोटा सा मतलब मांगा जाता है एड्रेस, जो भी एड्रेस है आपका वो भर दीजिए थोड़ा बहुत। भरने के बाद पूरा फिल कर लीजिए अच्छे से। एक बात ध्यान रखना है कि इसको भरने टाइम गलती नहीं करना है। अगर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपलोड होगा और आपने इसमें अगर गलती किया तो अगर कोई भी गलत जानकारी आप भरिएगा तो पीएमजी दिशा के लिए आप पूरी जिंदगी जितने दिन आप CSC ID चलाइएगा आपका ब्लैक लिस्टेड रहेगा, वो हटेगा नहीं। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई भी गलत जानकारी आपको बिल्कुल भी साझा नहीं करना है किसी भी प्रकार का। तो पीएमजी दिशा में आई होप कि आप लोग सब समझ गए होंगे कि हमें इस प्रोजेक्ट में कैसे काम करना है। और CSC में हम सभी जानते हैं कि बहुत सारा सर्विस आता है जो कि गवर्नमेंट का भी रहता है और गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर का भी होता है। तो हमें प्राथमिकता देना चाहिए गवर्नमेंट सर्विस का। अगर हम गवर्नमेंट सर्विस में अच्छा काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं, आगे आते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको अर्निंग और साथ ही साथ CSC ID का जो इमेज होता है, जो CSC VLE भाइयों का इमेज है, वो और कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। एफिडेविट जब आप ले लीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आपको जाना है। वहाँ पे आपको बेसिक से कुछ डिटेल फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आपको एफिडेविट वहाँ पे लगा सबमिट कर देना है। सबमिट जब आप करिएगा तो उसके बाद पूरा जब आप फिल कर दीजिएगा तो ये फिर आपका चल जाता है आपके डीएम के पास। जब डीएम के पास चला जाएगा तो फिर वहाँ से काम बच जाता है आपके डीएम सर का अप्रूवल करने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे जानकारी को पूरा। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल पे आना है। पोर्टल पे आपको लिखना है पीएमजी जब आप टाइप करिएगा तो पीएमजी दिशा दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड एफिडेविट फॉर्म, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दिया है। यहाँ पे आप अपना स्टेट देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं, तहसील डालिए, पंचायत डालिए, विलेज डालिए। विलेज डालने के बाद डेमोग्राफी टाइप जो पूछेगा आपसे वो डालना है, रूरल में है, सेमी अर्बन में है वो डालिए, जिस भी एरिया से आते हैं वो डाल देना है आपको। फिर आपका यहाँ नाम डालना है VLE नेम में। ईमेल आपका ऑटोमेटिक फिल रहेगा। ईमेल डालने के बाद वहाँ जब आप चेक कर लीजिएगा फिर मोबाइल नंबर डालना है आपको। पावर बैकअप है या नहीं है वो चेक करना है आपको, यस में रहने देना है उसको। अपना एड्रेस डालना है। फिर नंबर ऑफ कंप्यूटर, कम से कम मैक्सिमम 3 कंप्यूटर आपके पास होना अनिवार्य है इस सर्विस में काम करने के लिए। कनेक्टिविटी में डोंगल चलाते हैं, 4G चलाते हैं, 3G चलाते हैं, जो भी आप चलाते हैं वो आपको चेक कर लेना है, ठीक है। वो चेक करने के बाद अपना जो भी है आपका सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिए। यहाँ पे फिर से ट्रेनिंग सेंटर फैसिलिटी डिटेल पूछ रहा है, नाम, नंबर, मोबाइल, ईमेल ID और क्वालिफिकेशन जो भी है आपका अपना पर्सनली डालना है। इसके बाद एफिडेविट को आपको सेलेक्ट करना है चूज फाइल में और उसके बाद उसको ऐड कर देना है। ऐड करिएगा, अपलोड हो जाएगा, ठीक है।